ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी। आज हम सत्यास प्रकाश में ईश्वर को प्रिय नाम से जानेंगे और स्वयंभू नाम से जानेंगे। यह क्रमांक है 97 और 98 प्रथम समोल्लास में। तो आइए पढ़ते हैं। परमात्मा को प्रिय क्यों कहते हैं? त्रिंग तर्पणे कांतौच, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रीणाति प्रियते व स प्रिय, जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। तो परमात्मा का नाम प्रिय भी है। तो क्यों है परमात्मा प्रिय? आपने सुना कि जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता है। तो जो भी धर्मात्मा बनेगा, मोक्ष की तीव्र इच्छा रखेगा, शिष्ट व्यवहार करेगा, उसको परमात्मा प्रसन्नता प्रदान करता है और सभी के लिए कामना करने के योग्य है। तो परमात्मा को प्रिय कहते हैं। तो मंत्र आता है, ओम प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे। ये वेद में आता है ना, ओम गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे, निधीनाम त्वा निधिपतिम हवामहे। ये आता है कि परमात्मा प्रियपति है। प्रिय तो है ही, प्रियपति भी है। समस्त प्रिय पदार्थों का पति है वो। प्रियाणाम त्वा, प्रियपति। तो जितने हमारे प्रिय हैं उनसे भी अति प्रिय परमात्मा है। तो परमात्मा सबको प्रसन्न करता है। और ये भी नियम भी है, जो आपका प्रिय होता है, क्यों प्रिय होता है? क्योंकि आपको प्रसन्न करता है, वो सुख देता है, इसलिए आपका प्रिय होता है। तो परमात्मा में हमको प्रसन्न करता है, सुख देता है, इसलिए वो भी प्रिय है। तो परमात्मा को प्रिय नाम से जाने। फिर आगे आता है स्वयंभू। ये 98 नंबर आ रहा है। स्वयंभू क्यों कहते हैं? देखिए, भू सत्तायाम अर्थात स्वयं पूर्वक, इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवति स स्वयंभू ईश्वर, जो आपसे आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। तो स्वयंभू क्यों कहते हैं? पता चला ना कि जो स्वयं अपने आप अपनी सत्ता में विद्यमान है, विराजमान है, उसको उत्पन्न करने के लिए कोई माता पिता नहीं चाहिए। तो परमात्मा स्वयंभू, स्वयं अपनी सत्ता में विराजमान है और किसी से कभी उत्पन्न नहीं होता वो। तो अपने आप है, आप से आप है, लिखा समझना, आप से आप ही है, माने स्वयं अपनी सत्ता में विराजमान है। किसी और की सहारा या आसरा की उसको अपेक्षा नहीं है, किसी और आधार की उसको अपेक्षा नहीं है। हम लोग माता पिता के सहारे से संसार में आते हैं, वो हमारे आधार हैं। जितने प्राणी हैं, कोई माता पिता से आता है, कोई धरती से प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, ये सब उसके आधार हैं। माता पिता, धरती भी, धरती माता कहते हैं। ये पेड़ पौधे धरती से उत्पन्न हुए हैं। और भी कितने कीट पतंग धरती से उत्पन्न होते हैं। तो होती बारिश तो देखा होगा आपने। तो ये सभी क्या है? पशु पक्षी जीव जंतु किसी आधार पर आधारित हैं, किसी के सहारे संसार में आते हैं, संसार में रहते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन परमात्मा को किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहारे वो संसार में नहीं आता है। वो तो शुरू से संसार में है ही, स्वयं अपनी सत्ता में विराजमान है। वो परमात्मा स्वयंभू कहलाता है। इसका मंत्र कौन सा है? यजुर्वेद में आता है, 40वें अध्याय में 8वां मंत्र है, सपर्यगात। ये मंत्र सुना होगा आपने। ओम सपर्यगात शुक्रमकायमव्रणम अश्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयंभू। ये स्वयंभू गया। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्य तो अर्थान यथात शाश्वतभ्य समाभ्य। ये मंत्र पूरा है। इसमें आया कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, क्यों परमात्मा कवि भी है। इसके बाद में कवि कर्म आएगा।
99 में कहा है परमात्मा कवि है, इसके बाद जस्ट अगला क्रमांक कवि का आता है। तो परमात्मा कवि भी है और स्वयंभू भी है। तो वो परमात्मा स्वयंभू क्यों है? क्योंकि अपनी सत्ता में स्वयं विराजमान है। और कवि क्यों है? ये भी आगे आ रहा है कि कु शब्द इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्या स कवि ईश्वरम। तो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। तो हमने ये सुना, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वो कवि भी है, मनीषी भी है, परिभू भी है, स्वयंभू भी है। ये वेद मंत्र में आए, यजुर्वेद में। तो परमात्मा स्वयंभू है, स्वयं अपनी सत्ता में सदा सर्वत्र अनादिकाल से अनंत काल तक विद्यमान रहता है। और कवि भी है, क्योंकि वेद ज्ञान का प्रदाता है, वेद ज्ञान का उपदेष्टा है, और वेदता माने जानकार भी है, ज्ञानी है। तो परमात्मा वेद रूपी काव्य का निर्माण करता है तो कवि कहलाता है। संसार रूपी काव्य का भी निर्माता है तो परमात्मा कवि है। तो आज हमने जाना वो स्वयंभू है, प्रिय है, कवि है। और एक अंतिम और भी आता है, देख लेते हैं, शिव है। ये 100 नंबर में आता है शिव। तो शिव कल्याण है, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम में तत्दर्थनम, जिससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। देखो अंतिम ये 100 नंबर पूरा हो गया कि परमात्मा शिव भी है। हमने भी पढ़ा, वो शंकर है, महादेव है, शिव भी है। तो परमात्मा शिव क्यों कहते हैं? वो कल्याण स्वरूप है और कल्याण करने वाला है। तो जो सबका कल्याण करता है, स्वयं कल्याण स्वरूप है, वो परमात्मा शिव कहलाता है। और इसका भी वेद मंत्र आता है कि परमात्मा को शिव कहाँ कहा गया है। इसका भी प्रमाण वेद मंत्र में आया है कि परमात्मा शिव है। तो एक मंत्र आता है, उसमें परमात्मा को शिव कहा गया है। तो मैं देखता हूँ वो मंत्र कौन सा है जिसमें को शिव कहा गया है, आपको सुनाने का प्रयास भी करता हूँ कि परमात्मा को शिव कहाँ कहा गया है। तो मिल गया अथर्ववेद में 10:36 मंत्र है, ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुंचामि मे शिवम असपत्ना सपत्नः सपत्नान् मे अधरांगकः। यहाँ कहा ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुंचामि मे शिवम, कि हे शिव परमात्मा, मे शिवम मेरे शिव, प्रतिमुंचामि मैं तुझको ग्रहण करता हूँ। मुंचामि माने छोड़ता हूँ, और प्रतिमुंचामि ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मणा तेजसा सह, ब्रह्म ज्ञान के सहित, वैदिक ज्ञान विज्ञान के सहित मैं तुझको स्वीकार करता हूँ, तुझको ग्रहण करता हूँ, तेरा ध्यान करता हूँ, तेरी उपासना करता हूँ। तो कैसे है, कैसा है? असपत्ना, शत्रु से रहित है और शत्रुओं का नाश करने वाला है। जो हमारे शत्रु हैं उनका नाश करने वाला है। तो स्वयं तो शत्रु रहित है, लेकिन जो हमारे शत्रु हैं, जो वेद के शत्रु हैं, उनका नाश करने वाला सपत्नः है। तो परमात्मा हमारे वेद विरोधी शत्रुओं का नाश करिए और हमको ही शक्ति दीजिए कि हम इन वेद विरोधी शत्रुओं का नाश कर सकें। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम शिव है, जो शत्रुओं का नाश करके हमारा कल्याण करता है। तो वही शिव है, शंकर है, महादेव है, स्वयंभू है। ये हमने जाना। वेद के आधार पर मैंने ये बताने का प्रयत्न किया कि वेद मंत्र में शिव है, महादेव भी है, स्वयंभू भी है। तो इसी प्रकार उसको स्वीकार करें, और जो शिवलिंग मानते हैं वो वेद के विरुद्ध है, ये मान्यता को स्वीकार न करें। ओम शांति ओम सोम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश का आज हम पाठ कर रहे हैं, और उसमें प्रथम समुल्लास में जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 100 नामों की व्याख्या की है, उनमें से अंतिम 4 नाम बचे हुए हैं। तो वे 4 नाम कौन से हैं? तो जैसा कि अभी आप स्वामी जी सुन रहे थे कि वो जो जिसका नाम ओम है वही एक परमात्मा, उसके 4 नाम ये और हैं, प्रिय, स्वयंभू, कवि और शिव। तो क्यों क्यों है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये बताया और स्वामी जी के द्वारा हम सभी ने उसको सुना। तो मैंने इसका पूरे का एक भजन बना दिया, क्योंकि अब एक भजन के भीतर ये एकत्रित हो गए। तो अगर आप इस भजन को याद कर लोगे तो आप ये कभी नहीं भूलोगे। प्रयास किया है मैंने इन व्याख्याओं को इस भजन के भीतर डालने का। तो आइए फिर गायन कर लेते हैं।
आओ जपें प्रभु ओम नाम, सैकड़ों जान के उसके नाम। आओ जपें प्रभु ओम नाम, सैकड़ों जान के उसके नाम। ऋषिवर ने व्याख्या नाम शतक, सत्यार्थ प्रकाश में बतलाई। हमने पढ़ते वो पढ़ाते हुए, संबंधित भ्रांति मिटवाई। ऋषिवर को कोटि प्रणाम, उन्हीं से पाया निर्भ्रांत ज्ञान। ऋषिवर को कोटि प्रणाम, उन्हीं से पाया निर्भ्रांत ज्ञान। आओ जपें प्रभु ओम नाम, सैकड़ों जान के उसके नाम। ईश्वर के 100 नामों में आज हम अंतिम 4 नाम जाने। जो ईश्वर सबका प्यारा है, प्रिय नाम से उसको भी ध्याने। जो सबकी कामना योग्य प्रसन्न रखता, मुमुक्षु शिष्टान। जो सबकी कामना योग्य प्रसन्न रखता, मुमुक्षु शिष्टान। आओ जपें प्रभु का नाम, सैकड़ों जान के उसके नाम। जो आप ही आप से सत्ता है, इसलिए स्वयंभू कहलाता। जो किसी से ना उत्पन्न हुआ, अंतिम कारण जग निर्माता। जाने भू सत्तायाम, स्वयं सो अनादि सदा विद्यमान। जाने भू सत्तायाम, स्वयं जो अनादि सदा विद्यमान। आओ जपें प्रभु ओम नाम, सैकड़ों जान के उसके नाम। वह परमेश्वर कवि भी है, वह ही परमेश्वर कवि भी है। जो वेद का वेत्ता उपदेष्टा, सारा जग भी उसका महाकाव्य रच दिया। जग उपवन वन श्रेष्ठा। महाकवि सर्वज्ञ सुजान, सभी पाते उससे विज्ञान। महाकवि सर्वज्ञ सुजान, सभी पाते उससे विज्ञान। आओ जपें प्रभु का नाम, सैकड़ों जान के उसके नाम। और वह परमेश्वर कैसा है? शिव नाम वाला भी है। शिव नाम भी बहुत प्रसिद्ध नाम, कल्याण स्वरूप तद कोटि प्रणाम। जैसा स्वरूप वैसा ही काम, कल्याण के करता कोटि नमः। हो विमल भरे गुण धाम, जान के प्रभु के सैकड़ों नाम। हो विमल भरे गुण धाम, जान के प्रभु के सैकड़ों नाम। आओ जपें प्रभु ओम नाम, जान के प्रभु के असंख्यों नाम। आओ जपें प्रभु ओम नाम, जान के उसके सैकड़ों नाम। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस भजन को आप याद कर लें। और दूसरी बात, जैसा कि अभी हमने स्वामी जी को भी सुना था कि उस परमेश्वर को क्यों प्रिय कहते हैं, कवि कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं और शिव कहते हैं, तो भजन के माध्यम से ये एकदम सरल और हो गया है कि वो परमेश्वर इसीलिए प्रिय है। प्रिय कौन होता है? समझने योग्य बात है। वही प्रिय होता है जो सर्वाधिक लाभ पहुंचाता है। सीधी सी बात है। किसी भी व्यक्ति से प्रेम हम कब करते हैं? जिससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है ना। तो परमेश्वर से हमें सबसे अधिक लाभ मिलता है। और वो किसको खुशी देता है? जो उसकी आज्ञा में चलता है।
तो कौन उसकी आज्ञा में चलता है? तो जो मुमुक्षु लोग हैं, मोक्ष के अभिलाषी अर्थात आनंद के अभिलाषी हैं, जो उसके आनंद को पाना चाहते हैं, उनको वो प्रसन्न दे रखता है, खुशी पहुंचाता है। और वो प्रसन्न कब कैसे रह पाते हैं? कि उसकी आज्ञा में चलते हैं, उसकी बात को मानते हैं। तो परमेश्वर की बात को हम मानने वाले बने, हम भी मुमुक्षु बने, हम भी शिष्ट बने, सदाचारी बने। तो इस प्रकार से वो परमात्मा हम सबका भी प्रिय हो जाएगा। वो सभी का प्रिय है और उसने ये अब सभी के लिए छूट दी हुई है। सभी उससे प्यार कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी चाहते हैं कि सबको आनंद मिले। कोई भी जीव नहीं चाहता कि वो दुखी हो। तो इसी प्रकार से वो परमेश्वर का प्रिय है, प्रिय नाम वाला है। दूसरी बात इसमें आई थी कि वो परमेश्वर प्रिय के साथ स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं अपनी सत्ता से आप है, जो किसी ने बनाया नहीं है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से वो स्वयंभू कहलाता है। तो उसकी अपनी सत्ता है अलग से, उसका कोई माता पिता नहीं, निर्माता नहीं। ये हमने सबने जान ही लिया। 3 अनादि सत्ताएं होती हैं, उसमें एक परमेश्वर भी अनादि सत्ता है जो स्वयं से है और सदा से है। चौथी बात, तीसरा नाम उसका बताया था कवि। परमेश्वर ने ये सारा संसार बनाया, वह परमेश्वर कैसा है? कवि है। और कवियों का भी वो कवि है। सभी कवियों के भीतर भी जो गान फूटता है वो किसके कारण फूटता है? वो गान भी वो उसी कवि के सहारे से ही बना पाते हैं अपनी कविता को। उस परमेश्वर में स्थित होकर के भी कोई काव्य लिखा जाता है, अर्थात ध्यानमग्न एकांत स्थिति में बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के ही उस परमेश्वर के द्वारा उसकी सहायता से उस वेद ज्ञान की कविताएं लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो वेद के कवि संसारी होते हैं वे भी उस महाकवि से ही जान लेते हैं। तो इस प्रकार से उस वह वेद का देने हारा है हमको और इस सारे संसार को भी बनाने वाला है, इसीलिए वो कवि है हमारा। और चौथा नाम आया था यहाँ पर शिव। शिव का अर्थ तो कल्याण होता ही है कि वो परमात्मा कल्याण स्वरूप है। और जो स्वरूप जब जिसका कल्याणी स्वरूप है तो वो कल्याणी तो करता होगा, अर्थात कल्याणी तो करेगा। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर के हमने प्रथम समुल्लास के भीतर 100 नामों को जाना। आज पूर्ण हो गया, हमने 100 नामों की मंजिल ये पार कर ली है। अब देखना ये हम में से कितने भाई बहनों को ये नाम याद रहते हैं और कितने इसको भूल जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरीके का हमारा पुरुषार्थ रहा है, आप सभी को ज़्यादा पता होगा कि हमने आपके लिए जो श्रम किया है वो सिर्फ इसीलिए ही किया है कि कोई भी भ्रांति किसी के मन में ना रहे और कोई इधर उधर ना भटके। सही रूप हमें ईश्वर का साक्षात हो तो फिर हम उस ईश्वर का जप भी करने में आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात उसका जप भी अच्छी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के कारण ही हम इस सत्यात प्रकाश के प्रथम समुल्लास को आप तक पहुंचा पाए। थोड़ा सा भाग इसमें और बचा हुआ है, उसमें नाम नहीं है, थोड़ी सी कुछ भ्रांतियाँ होंगी, उनको मिटाने का प्रयास महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। तो हम उनको भी 1-2 भाग में पूरा कर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी नामों को एक बार हमारे विमल वैदेही चैनल पर जा कर के यूट्यूब पर और आप इन सभी का एक बार पुनः अध्ययन अवश्य करें, जिससे आपको मजबूती आएगी। मजबूती आने पर फिर आप भूलोगे नहीं उसको। जैसे किसी भी चीज़ को एक से अधिक बार जब अभ्यास किया जाता है तो वो रट जाती है, मस्तिष्क में बैठ जाती है। उसी प्रकार से ये ईश्वर के 100 नाम भी हमको रट जाएंगे। और ईश्वर के सिर्फ 100 ही नाम नहीं है, ये तो मुख्य मुख्य नाम, जिन नामों के ऊपर बहुत भ्रांति होती थी लोगों में, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ प्रेजेंट किए हैं, हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। ईश्वर के तो और भी ज़्यादा नाम है। क्यों? क्योंकि उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं और जितने भी नाम उसके हैं वे सब उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही हैं। जैसे एक घर में बच्चे का नाम बहुत सारे रख दिए जाते हैं, अगर वो एक बच्चे का नाम मान ली, सपोज करिए उसका नाम महेश है और वो उदम मचाता है तो उसको क्या कह देते हैं? शैतान है, नौटी है। फिर उसे नौटी नौटी बोलते रहते हैं, चंचल बोलते रहते हैं उसको। और फिर और वो बच्चा पढ़ने में भी बहुत होशियार हो तो उसको क्या कहते हैं? कुशाग्र है। तो कितने नाम हो गए? नाम था महेश, उसको क्या कह दिया? शैतान, एक नाम दे दिया। और दूसरा नाम इसको क्या दे दिया? कुशाग्र। और तीसरा, अगर वो बहुत ही अच्छी आर्ट बनाता है, कला बनाता है, तो उसको क्या कह देते हैं? कलाकार है ये तो जितने जितने गुण कर्म स्वभाव जैसे व्यक्तियों को देखने पर नाम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने नाम भी हमको बता दिए हैं, क्योंकि उसके पास अनंत गुण कर्म स्वभाव है।
तो हमको ये समझना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती का ये जो परिश्रम है तभी सार्थक है जब हम इस निर्भ्रांत ज्ञान को लेकर के भ्रांति से रहित बने रहें और औरों को भी भ्रांति से रहित करते रहें प्रेम पूर्वक। आप सभी का धन्यवाद।